हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है या फिर एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग देता है तब वहां पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का। और हो सकता है निफ्टी अगर एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दे तो वहां से निफ्टी में रिकवरी भी आ जाए। जैसी उम्मीद थी निफ्टी ने आज एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी। अब ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग क्यों दी? बिकॉज फेड का जो आउटकम आया उसके बेसिस पे मार्केट ने रिएक्ट किया। ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में निफ्टी ने हाई वॉलेटिलिटी दिखाई, लेकिन उसके बाद सेकंड 15 मिनट की कैंडल में निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और दिन भर निफ्टी पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई और लो उसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा, ना ब्रेकआउट ना ब्रेकडाउन। अगर निफ्टी ने यहाँ पर पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दिया होता तो हो सकता है निफ्टी ने जो ये गैप आज छोड़ा है उस गैप को पूरा फिल कर दिया होता। निफ्टी आज दिन भर उसी पहली 15 मिनट की कैंडल के रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहा। कल क्लोजिंग से पहले यानी ट्यूसडे को मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 24,200 का कॉल और 24,150 का पुट मंथली एक्सपायरी का स्ट्रैंगल बाय कर रहा हूँ 400 रुपये पे, टोटल 400 रुपये पे। और आज जब निफ्टी ने यहाँ पर ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी तब वो 400 रुपये से 450 रुपये तक गया और वहाँ पर हमारे को 50 पॉइंट का बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर वन साइडेड पुट भी बाय कर सकता था और कॉल भी बाय कर सकता था। अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ पुट बाय किया होता मान लीजिए तो फेड की मीटिंग के आउटकम के बेसिस पे अगर मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट करती तो वहाँ पर पुट बाय करने की वजह से हमारे को लॉस हुआ होता। और अगर वहीं उल्टा अगर मैंने सिर्फ कॉल बाय किया होता तो जैसे आज फेड के आउटकम के बेसिस पे मार्केट ने एक नेगेटिव रिएक्शन दिखाया और आज ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी तो वहाँ पर हमारे को फिर लॉस होता। इसी तरह से अगर सेलिंग करता दोनों साइड में भी या फिर एक साइड में भी तब भी वहाँ पर ह्यूज लॉस होने के चांसेस थे, जिस वजह से मैंने यहाँ पर आज कल स्ट्रैंगल बाय किया था और मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को क्लियरली एडवांस में शेयर भी किया था। और मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में एक्सप्लेन भी किया था कि हो सकता है ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दे और वहाँ से फिर रिकवरी आए। ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद निफ्टी ने करीब 70 पॉइंट की रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है। अगर आपने मेरा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। निफ्टी की तरह आज बैंक निफ्टी भी दिन भर एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा। इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने आज कोशिश करी थी अपने रेजिस्टेंस को या पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक करने की, बट बैंक निफ्टी भी वहां पर ब्रेक नहीं कर पाया और उसके बाद बैंक निफ्टी ने वहां से फिर साइडवेज मूवमेंट दिखाई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी, उसके बाद दिन भर पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई और लो के बीच में ट्रेड करता रहा। यहाँ पर बैंक निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेकआउट देने की कोशिश करी बट अगेन वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया और फिर बैंक निफ्टी दिन भर उसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई के अराउंड। बैंक निफ्टी में वैसे भी मैं इस समय बाइंग साइड में नहीं हूँ, मैं सिर्फ सेलिंग साइड में हूँ। अगर मेरे को इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर मिले तो मैं बैंक निफ्टी में सेलिंग साइड में क्यों हूँ और बाइंग साइड में क्यों नहीं हूँ उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। सो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। आज मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन शेयर नहीं किए थे बिकॉज मुझे उम्मीद थी कि फेड के आउटकम के बेसिस पे मार्केट में एक ह्यूज रिएक्शन आ सकता है ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, इसीलिए नो ट्रेडिंग जोन का ऐसा कुछ रेलेवेंस नहीं था। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। पिछले 4 दिन से लगातार निफ्टी एक ह्यूज फॉल दिखा चुका है और आज निफ्टी ने जो फॉल दिखाया था उसके बाद निफ्टी ने वहां से बहुत अच्छी रिकवरी भी ली थी। निफ्टी का जो आज का लो है वो निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है बट स्टिल कल भी निफ्टी में हो सकता है एक मूवमेंट आए शार्प ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। हो सकता है निफ्टी कल एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दे आज के लो के नीचे या फिर गैप अप ओपनिंग दे आज के क्लोजिंग के या फिर आज के हाई के ऊपर। तो निफ्टी का जो आज का हाई है वो निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 24,000 के आसपास, और जो निफ्टी का आज का लो है वो निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है, मतलब 23,864 के आसपास। हो सकता है निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे बट अगर निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग दी तो हो सकता है निफ्टी फर्स्ट हाफ में यानी 12 साढ़े 12 बजे तक इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे यहाँ तक। इसके बाद अगर निफ्टी ने जब यहाँ पर रेंज बनाई और उसके बाद निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो निफ्टी में शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है बिकॉज ऑलरेडी निफ्टी यहाँ पर एक ह्यूज फॉल दिखाने के बाद निफ्टी आज स्ट्रेंथ शो कर रहा था या फिर पोजीशन को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था। अब अगर कल भी निफ्टी इसी रेंज को कंटिन्यू करता है तो निफ्टी एक ही रेंज के बीच में बहुत देर तक ट्रेड कर रहा होगा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1.5 दिन तक ट्रेड कर रहा होगा। उसके बाद निफ्टी में उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आना जरूरी है।
निफ्टी अगर कल हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी कल में जो निफ्टी ने ये गैप छोड़ा इतना बड़ा, उस गैप को फिल करने आए। कल वीकली कैंडल का क्लोजर भी है, तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और निफ्टी ऑलरेडी हमारे वीकली सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा है जो निफ्टी के लिए नेगेटिव है। अगर कल निफ्टी ने बाउंस दिखाया तो हो सकता है निफ्टी कल जो ये निफ्टी ने गैप छोड़ा है इस गैप को रिकवर करे और जो निफ्टी का फ्राइडे का लो है जिसके बारे में मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया है, उसको भी निफ्टी सस्टेन करने की कोशिश करे, मतलब 24180 को। ऑलमोस्ट मैं अपने कई वीडियोस में कवर करता हूं कि अगर कोई भी इवेंट आता है उसके बेसिस पे जो फॉल आता है उस बेसिस पे आप पैनिक सेलिंग मत करिए, वहां पर वेट करिए। अगर इवेंट बेस्ड फॉल आया है तो वो रिकवर हो जाता है और उस इवेंट का इम्पैक्ट 2 या 3 दिन रहता है मैक्सिमम। आज उस इवेंट का इम्पैक्ट रहा जो कि फेड के मीटिंग का आउटकम था। हो सकता है कल निफ्टी फ्लैट ओपनिंग दे, वहाँ पर एक रेंज बनाए और फिर रिकवरी लेना शुरू करें, बिकॉज जो इवेंट आज हुआ था फेड के आउटकम का वो कल सेकंड हाफ तक उसका इम्पैक्ट ओवर हो चुका होगा और हो सकता है कल सेकंड हाफ से निफ्टी में रिकवरी आना स्टार्ट हो। मुझे उम्मीद है कि कल निफ्टी में रिकवरी आ सकती है, बट मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट जैसा डिसाइड करेगी वैसे ही हम ट्रेड करेंगे। अगर निफ्टी ने मान लीजिए आज जो लो था उसके नीचे या फिर उसके पास एक गैप डाउन ओपनिंग दी, अगर निफ्टी ने आज के लो के पास गैप डाउन ओपनिंग दी तो वहाँ पर जंप करके कॉल सेल या फिर पुट बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा। निफ्टी अगर वहाँ पर सस्टेन कर गया तब निफ्टी में एक और फॉल आ सकता है, बट अगर ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग निफ्टी ने कल भी दी तो हो सकता है निफ्टी वहाँ से फिर रिकवरी ले ले, रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हैं इस समय। और अगर निफ्टी कल यहाँ पर सस्टेन कर गया गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद, तब हम यहाँ पर जाकर पुट बाय कर सकते हैं विद दिस रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में शार्प फॉल आए, बट अगर निफ्टी ने कल हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी या फिर गैप अप ओपनिंग दी, तब भी वहाँ पर जंप करके कॉल बाय मत कर लीजिएगा। आज निफ्टी ने जो ये फॉल दिखाया है उसके बेसिस पे कई सारे लोग ये एक्सपेक्ट करके भी गए होंगे कि हो सकता है निफ्टी में कल रिकवरी ना आए और हो सकता है निफ्टी इस फॉल को कंटिन्यू करे। अगर निफ्टी ने कल एक गैप अप ओपनिंग दी तो वहाँ पर जितने भी लोग कॉल सेल करके बैठे होंगे, या इनफैक्ट 24,000 पे इस समय काफ़ी सारा ओपन इंटरेस्ट पड़ा हुआ है मंथली एक्सपायरी पे, तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि निफ्टी यहाँ से ऊपर ना जाए। लेकिन अगर निफ्टी ने यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दी कल 24,000 के आसपास और उसके ऊपर सस्टेन कर गया आधा पौन घंटा, तो वहाँ पर जितने भी लोग कॉल सेल करके बैठे हैं उनको वहाँ पर ह्यूज लॉस होना शुरू होगा। अगर उनको लॉस होगा तो वो बहुत तेज़ी से अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में बहुत शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अगर निफ्टी ने 10:30-11 बजे तक गैप अप ओपनिंग दी और 10:30 बजे तक भी सस्टेन कर गया वहाँ पर, तो हो सकता है निफ्टी में बहुत शार्प शॉर्ट कवरिंग आए। अगर निफ्टी 10 बजे तक गैप अप ओपनिंग देने के बाद सस्टेन कर गया तो हो सकता है निफ्टी 12 बजे तक ही जितना भी निफ्टी ने गैप फिल किया है वो गैप फिल करे और उसके बाद फिर वहाँ पर साइडवेज हो जाए। कल निफ्टी की ओपनिंग जहाँ भी होगी, फ्लैट, गैप अप या फिर गैप डाउन, उसके बेसिस पे हम ट्रेड करेंगे कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।